बच्चों लोग कैसे हैं? आई होप सब कोई ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो वीडियो आधारित है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसा पोर्शन जो बोर्ड से लेकर के जेईई मेन तक सबसे अटैकिंग पोर्शन रहता है। यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, और जेईई मेंस इवन एडवांस में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रेखीय अवकल समीकरण, उसी को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही प्यार से एक और नाम दे दिया जाता है एलडीई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो हम लोग को पहले से ही पता चल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे कैसे, किसको, तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आती है बात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होने वाला है, लीनियर मींस क्या होगा, जिसका ऑर्डर भी एक होगा और डिग्री भी होगा, और इसका एक अपना स्पेशल फॉर्मेट होगा जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं किस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और किस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट इस प्रकार से भी होता है, टाइप 1। मान लो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, यहां पे p और q जो है, p और q के जगह पर या तो कोई अचर राशि रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, या अगर कांस्टेंट को छोड़ करके कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन मेरा किस में रहना चाहिए, x में रहना चाहिए। या तो यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, अचर राशि, या कोई फंक्शन है तो फंक्शन रहना चाहिए हमको x में, फंक्शन रहना चाहिए p और q के जगह पर। अगर इस टाइप का कोई भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उसको हम कौन सा कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज करो मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार से है, dy बाय dx प्लस sin x y इक्वल टू cos x, ऐसे लेते हैं। तो यहां पे अगर इस फॉर्मेट से अगर हम कंपेयर इसको करें तो dy बाय dx इधर अकेले है तो यहां भी dy बाय dx अकेले है। अब y के साथ p लगा हुआ है, यहां पे y के साथ क्या लगा हुआ है, sin x, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम p कहेंगे, और RHS साइड में जो भी है वो उसको हम क्या कहेंगे, q कहेंगे। और p और q के बारे में इस में कहा गया है कि p और q या तो कांस्टेंट रहना चाहिए, अचर राशि रहना चाहिए, या अगर फंक्शन है वो किस में रहना चाहिए, x में। यहाँ पर p कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन यह एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है तो यह किस में फंक्शन है, यह मेरा फंक्शन जो है वो किस में है, x में। q के भी जगह पर देखो यह क्या है, यह भी मेरा कांस्टेंट नहीं है लेकिन फंक्शन है, और फंक्शन है तो किस में है, x में है। तो इसीलिए इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम क्या कह देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल इसी पर देखते हैं।
सपोज करो इस प्रकार से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। यहां पे क्या देख रहे हैं, y के साइड में जो है उसको हम p कहते हैं, तो यहाँ p ये है और ये क्या है मेरा q है। p और q के बारे में यहां पर हम क्या कह सकते हैं, p जो है यहाँ पे p जो है वो क्या है 2 है जो कि कांस्टेंट है, और q जो है मेरा वो क्या है एक फंक्शन है, और ये फंक्शन किस में है x में है। तो p और q के जगह पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है तो p और q के जगह पर या तो फंक्शन x में रहना चाहिए या तो कांस्टेंट टर्म में रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगा उसको हम कौन सा कह देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम टाइप 2 में देखते हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल एक और टाइप 2 लेते हैं, टाइप 2। सपोज करो अब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, अब वो जो आ रहा है वो फॉर्मेट उसका कुछ इस प्रकार से चल रहा है, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। इस फॉर्मेट में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। इस फॉर्मेट में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है तो इसको भी हम लीनियर कह सकते हैं। कंडीशन क्या है, अब जो यहाँ पे p और q है, p और q के जगह पर या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या अगर वो कोई फंक्शन है तो फंक्शन मेरा किस में रहना चाहिए, y में रहना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रेयर आता है, नाम के बराबर ही आता है। हमेशा लगभग क्वेश्चन जो भी रहता है 99% क्वेश्चन जो भी रहता है वो dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में रहता है। टाइप 1 वाला जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके फॉर्मेट में रहता है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कोई रेयर ही तुमको मिलेगा। तो इस पे एग्जांपल एक देखते हैं। सपोज करो इस प्रकार से है एक dx बाई dy, ठीक है, प्लस y बाई एक्स, इस तरह से करते हैं। सॉरी y बाई एक्स मतलब x बाई y इक्वल टू साइन y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते क्या है, dx बाई dy के फॉर्मेट में है और x के साइड में जो भी रहता था उसको हम p कहते हैं। तो यहाँ पे x के साइड में क्या है y, ये y नहीं है 1 बाई y है। इसको जरा जूम करके देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dy प्लस इस x बाई y वाले टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 बाई y इंटू एक्स इक्वल टू साइन y। तो यहां पर देखो तुमको क्या नजर आ रहा है, x के बगल में क्या है 1 बाई y। अब ये 1 बाई y है, ये मेरा फंक्शन है, कांस्टेंट तो है नहीं, ये फंक्शन है, और ये फंक्शन है तो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। यहां पर जो p है, ये p के p जो है वो क्या है, y के फंक्शन है। और इधर जो है q, या q जो है, q भी मेरा किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो अगर x बाय y के फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में p और q के जगह पे फंक्शन जो मेरा रहना चाहिए y में रहना चाहिए या तो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व जैसे ही करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स आता है, एक टर्म आता है जिसको नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IF। उसी के हेल्प से हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट तुमको किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट पूछ देता है कि IF क्या होगा।
तो इस IF होता क्या है, इसको हम पहले देखते हैं IF होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF के बारे में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको प्यार से IF भी बोला जाता है और हिंदी में इसी को बोल दिया जाता है समाकलन गुणांक। ये दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx वाला जो फॉर्मेट अभी देखे थे उसके लिए भी मेरा IF होगा, और एक फॉर्मेट देखे थे dx बाय dy, उसके लिए भी मेरा क्या होगा, IF होगा। तो पहले हम एक एक करके दोनों फॉर्मेट के लिए हम IF देखते हैं। तो पहले टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 दैट मीन्स dy बाय dx वाले फॉर्मेट। अगर मान लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कुछ इस प्रकार है, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। जहां पे इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस फॉर्मेट में रहने के लिए p और q को हम लोग क्या लेके चलेंगे, या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो इस केस में मेरा जो IF होगा, इस केस में जो मेरा IF होगा, इसके लिए होगा IF e टू द पावर, ये जो p है उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, e टू द पावर p dx। ये इस टाइप का जो भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके लिए क्या होगा, मेरा IF होगा। ठीक है, तो पहले इसको एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज करो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, dy बाय dx प्लस y बाय x इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy बाय dx के फॉर्मेट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y के बगल में जो भी होगा उसको हम p कहेंगे और इस साइड जो भी होगा उसको हम q कहेंगे। तो यहाँ पे p के जगह पे देख रहे हैं क्या है, p के जगह पे यहाँ पे है, p के जगह पे मेरा यहाँ पे है 1 बाय x और q के जगह पे है एक्स क्यू। तो इसके लिए IF क्या होगा, IF होगा e टू द पावर p dx, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर p के जगह पे क्या है 1 बाय x dx। अच्छा, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन मेरा होता है log mod x, एक्चुअल में होता है 1 बाय x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता है log mod x। ठीक है, mod हम क्यों लगा के चलते हैं, mod हम सिर्फ इसलिए लगा के चलते हैं कि x निगेटिव ना हो जाए, क्योंकि log जो होता है वह x के निगेटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ तो हम क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। जब हम सॉल्यूशन खुद निकाल रहे हैं तो हम ये तो जज करके पहले से ही चलेंगे कि मेरा जो भी वैल्यू है वो निगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इस केस में हम मॉड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस में हम मॉड का यूज नहीं करेंगे। आप मॉड का यूज कर भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करके चलिए, अच्छा रहेगा। अब ये क्या आ गया है, e का पावर log x। अब एक बात हम लोग एक प्रॉपर्टी यह भी जानते हैं, e पावर log समथिंग कुछ भी रहे उसका वैल्यू, यहाँ पे कुछ भी रहे, e पावर log x है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, x। e पावर log fx रहे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, fx। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का IF क्या आएगा, IF मेरा क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो
इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको इसी तरह से हम P फाइंड कर लेंगे और Q फाइंड कर लेंगे। Q को यूज होगा मेनली जब हम इसका सॉल्यूशन देखने करने के लिए जाएंगे, तब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे उस टाइम हमको Q का यूज करना पड़ेगा। IF निकालने में Q का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। एक अब इसी को हम देखते हैं दूसरे फॉर्मेट में। अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy के फॉर्मेट में रहे तो उस केस में मेरा IF क्या होगा। टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 है, यहां पे मेरा मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का dx/dy के फॉर्मेट में, ठीक है, dx/dy के फॉर्मेट में। और यहां पे आ रहा है तुम्हारा px = q। अब dx/dy का फॉर्मेट में है तो अभी तो तुरंत ही बताए थे कि x के साइड में जो होगा p उसको हमको किस में रहना चाहिए, या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या तो मेरा क्या रहना चाहिए, फंक्शन रहना चाहिए, और फंक्शन रहना चाहिए y में रहना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा IF हो जाएगा IF e⁻p dy। एक बात याद रखना, चाहे टाइप 1 वाला जो था dx/dy के फॉर्मेट में और टाइप 2 है dx/dy के फॉर्मेट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जब भी निकालेंगे तो यहां पर नीचे में dy है तो यहां भी क्या होगा dy। अगर वहां पे dx था तो साइड में यहां पे क्या आएगा dx ही आएगा, ठीक है, याद रखना। ये एक एग्जांपल से इस पे चलते हैं। ये हो जाएगा मेरा फॉर्मेट हो जाएगा IF निकालने का, इस फॉर्मेट में अगर है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तब एक एग्जांपल से बढ़ते हैं। सपोज करो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है dx/dy प्लस dx है, तो यहां से हम ले लेते हैं x/y, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और यहां से ले लेते हैं हम सीधा y। तो यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे मेरा p क्या हो जाएगा, यहां से p हो जाएगा मेरा, p हो जाएगा यहां से 1/y, और q जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा y, ठीक है। तो इसके लिए हम IF निकालने के लिए चलेंगे, तो इसका जो IF होगा e⁻p dy, e⁻p की जगह पे क्या है 1/y dy। हम लोग क्या लेके चलेंगे 1/y का इंटीग्रेशन log y, और यहां से क्या हो जाएगा e⁻log y, सेम टू सेम वैसे ही y, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा किस तरह से, कहेंगे किस टाइप के इक्वेशन को। यहां से यह भी समझ गए कि IF क्या होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक्स आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम टाइप 1 को भी सॉल्व करना सीखेंगे और हम टाइप 2 को भी सॉल्व करना सीखेंगे। अगला है टॉपिक्स है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों टाइप के लिए हम देखेंगे। टाइप 1 के लिए देखते हैं। मान लो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है dy/dx प्लस py = q, ठीक है। इस फॉर्मेट अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा तो पहले तो हम इसका IF फाइंड कर लेंगे। IF निकालना तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसको हल हम करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा y × IF इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q × IF dx प्लस c। ये जो होगा मेरा इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा
उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। एक क्वेश्चन पे हम इसका अप्लाई करते हैं। मान लो क्वेश्चन है, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन था। मान लो क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, क्वेश्चन है मेरा dy बाय डी एक्स प्लस y बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से देखो, पहले तो हम इसको P और Q को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे P क्या होगा और Q क्या होगा। तो यहां से अगर हम आइडेंटिफाई करने के लिए चले तो P के जगह पे तो ये मेरा टर्म आ जाएगा, दैट मीन्स P इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय एक्स और Q इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे ही P और Q हमको पता चला तो तुरंत हम इसका क्या निकाल लेंगे, IF निकाल लेंगे। IF जो इसका होगा, IF होगा e के पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, PDX होता था ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, e के पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, मॉड का यूज नहीं कर रहे हैं, लॉग एक्स। हाँ एक बात और, c का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन लेते थे ना, प्लस c यहाँ पर लगा देते थे, यहाँ पे भी हम लोग c का भी यूज नहीं करेंगे। c का क्यों यूज नहीं करेंगे, जब हम इस IF, ये IF एग्जिस्ट में क्यों आया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम प्रूफ करेंगे कि इसी को हम IF क्यों कहते हैं, तो वहां से क्लियर पता चल जाएगा कि हम c का भी यूज क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक अभी इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे हम c का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब एक पावर log x आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ठीक है, तो IF भी मेरा निकल के आ चुका है, P भी आ चुका है और Q भी आ चुका है। अब इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में कहा गया, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया था y इंटू IF इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन लेते थे Q इंटू IF और यहां पे dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते थे प्लस c। तो अब देखो y इंटू IX, y, IF क्या निकल के आया है, x, y इंटू एक्स इक्वल टू Q, Q क्या निकल के आया था इसके लिए, Q निकल के आया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, IF क्या निकल के आया था, x इंटू एक्स dx प्लस c। इधर से आ गया तुम्हारा एक्स वाई इक्वल टू, इधर से आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यू dx प्लस c। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा निकल के आएगा x का पावर 4/4 प्लस c, ये एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना, अगर यही इसी फॉर्मेट में अगर आंसर लिखना चाहता है तो लिख सकता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी आंसर होता है लगभग y के फॉर्मेट में होता है। LHS में y अकेले रहना पड़ता है, तो LHS में y को अकेले रखने को x को इस साइड से इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर तो ये गुणाम है, तो इधर तो आके भाग में चला जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 4/4 प्लस c बटा x। अब x से दोनों साइड भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x³/4, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा c/x, और c/x को तो हम ये भी लिख सकते हैं x³/4 प्लस c x के पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का जो भी मेरा, इस फॉर्मेट में जो भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका सॉल्यूशन हम इसी टाइप के करेंगे। ये तो हुआ इसका बेसिक। जब भी इसका हमको एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें भी क्वेश्चन कुछ लॉजिक वाला आता है, जहां पे हमको IF फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और सबसे ज्यादा P और Q को आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो ये जब हम उसका एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज में ये सारा हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, कौन सा फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसी का
सेकेंड पोर्शन पे चलते हैं। सेकेंड पोर्शन भी सेम टू सेम इसी तरह से है। सेकेंड वाला अभी dy बाई dx के फॉर्मेट में था, अब हम एक ले लेते हैं dx बाय dy के फॉर्मेट पे लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। dx बाय dy प्लस ले लेते हैं इसको 3x इक्वल टू e की पावर माइनस 2y। ठीक है, इस प्रकार का है। अब यहां से इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, पहले तो बोले थे कि p और q को आइडेंटिफाई करना, तो dx बाय dy के फॉर्मेट में है, तो p और q को या तो कांस्टेंट रहना चाहिए या तो फंक्शन रहना चाहिए, किसमें, y में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो p के जगह पे तो 3 है मेरा, यहाँ पे p के जगह पे मेरा क्या है 3, और q के जगह पे क्या है e की पावर माइनस 2y। यहाँ पर p और q के बारे में देख रहे हैं, p तो या तो कांस्टेंट है या तो मेरा क्या है फंक्शन है, तो y में फंक्शन है। ठीक है, तो अब पहले इसका हम if फाइंड कर लेते हैं, if निकाल लेते हैं। if क्या होगा, तो इसका जब हम if निकालने के लिए जाएंगे तो इसका जो if होगा e की पावर, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग बोले थे p और dy लेके चलेंगे अगर इस फॉर्मेट में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो e की पावर p के जगह पे क्या है 3 dy, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन तो तुम्हारा हो जाएगा 3y, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो if मेरा यहां से निकल के क्या आ गया है e की पावर 3y। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता था, इस फॉर्मेट में जो भी रहता था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन जो होता था y इंटू if, सॉरी x, ये dx बाई dy है ना, इसके लिए होता था x इंटू if, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू if, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में प्लस c। तो देखो मेरा x if क्या निकल के आया है, if तो निकल के आया था e की पावर 3y इक्वल टू q क्या के निकल के आया था, q था e की पावर माइनस 2y, तो e की पावर माइनस 2y इंटू if क्या है e की पावर 3y dy प्लस c। प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, e की पावर माइनस 2y प्लस 3y dy प्लस c। यहां से क्या आ जाएगा e की पावर y dy माइनस 2y प्लस 3y y होगा प्लस c। e की पावर y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में ही डायरेक्ट क्या होगा, e की पावर y होगा प्लस c। इधर से क्या निकल कर आ रहा था x e की पावर 3y। या तो तुम यहीं पे आंसर लिख दो या थोड़ा इसको और एक्सटेंड करके लिख देते हैं। 3y इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू e की पावर y प्लस c अपॉन e की पावर 3y। अब ये e की पावर 3y जो है इसके भी साथ डिवाइड होगा और इसके भी साथ डिवाइड होगा, इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ डिवाइड होने पर हो जाएगा e की पावर माइनस 2y। ठीक है, डिवाइड होने के बाद एक नीचे वाला कटेगा और ऊपर शिफ्ट करेगा तो माइनस हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा c e की पावर माइनस 3y। ये x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो आई होप सबको यहां से लेकर के शुरू से लेकर अभी तक पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट बेसिक बस इतना ही है, हमको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर यह है या नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर P और Q को आइडेंटिफाई हम कर लिए तो हम क्या कर लेंगे, IF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और जैसे ही मेरा IF निकल गया तो हम इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और
मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो आई होप पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके इस टाइप के ऊपर, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के ऊपर से किस टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है और आता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।